मौरा मरे की गुमशुदगी, एक रहस्य जो अब तक अनसुलझा है। 9 फरवरी 2004 की ठंडी सर्दियों की रात एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जो आज भी जांचकर्ताओं और अपराध प्रेमियों को परेशान करता है। 21 वर्षीय मौरा मरे, जो मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में नर्सिंग की छात्रा थी, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। उसकी कार हैवरहिल, न्यू हैम्पशायर के एक सुनसान और वीरान रूट 112 पर लावारिस हालत में पाई गई। एक बस ड्राइवर बुच एटवुड मदद के लिए रुका, लेकिन मौरा ने मना कर दिया, यह कहकर कि उसने पहले ही सहायता के लिए कॉल कर दिया है। हालांकि ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं गया था। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस पहुंची, लेकिन मौरा वहां नहीं थी। बर्फ में कोई पैरों के निशान नहीं, संघर्ष के कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी चुप्पी। गायब होने से पहले के अजीब घटनाक्रम। 6 फरवरी 2004, मौरा अपने विश्वविद्यालय के मेलविल हॉल सुरक्षा डेस्क पर काम कर रही थी जब वह अचानक रो पड़ी। जब उसके साथी छात्र ने कारण पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन। बाद में पता चला कि मौरा ने अपनी बड़ी बहन कैथलीन से बात की थी, जो नशे की लत से जूझ रही थी। लेकिन क्या यह अकेली वजह थी उसके विचलित होने की? 7 फरवरी को उसके पिता फ्रेड मरे उससे मिलने आए। उन्होंने मौरा के लिए एक नई कार खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन मौरा अजीब व्यवहार कर रही थी। उस रात उसने पार्टी से लौटते समय अपने पिता की कार को गार्डरेल से टकरा दिया। उसने 911 को कॉल करने के बजाय अपने पिता को फ़ोन किया, जिन्होंने उसे इंश्योरेंस क्लेम दर्ज करने के लिए कहा। लेकिन 9 फरवरी आते आते मौरा गायब हो चुकी थी। अचानक छोड़ने का फैसला। 9 फरवरी को मौरा ने बर्लिंगटन, वर्मोंट का नक्शा अपने कंप्यूटर पर खोजा। उसने अपने प्रोफेसरों को ईमेल किया, यह झूठ बोलते हुए कि उसे किसी पारिवारिक आपात स्थिति के कारण कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उसने $280 एटीएम से निकाले, शराब खरीदी और कुछ कपड़े, नर्सिंग किताबें और शौचालय का सामान पैक किया। 4:37 पर मौरा एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स से उत्तर की ओर निकल पड़ी, बिना किसी को बताए कि वह कहाँ जा रही थी। रूट 112 पर दुर्घटना। 7:25 शाम, रूट 112 हैवरहिल, न्यू हैम्पशायर पर तेज आवाज हुई। मौरा की ब्लैक सैटर्न कार बर्फ में फंसी पाई गई। बस ड्राइवर बुच एटवुड रुका और मदद की पेशकश की, लेकिन मौरा ने कहा कि उसने पहले ही एए को कॉल कर दिया है। हालांकि वहां कोई नेटवर्क नहीं था और ऐसा कोई कॉल कभी नहीं किया गया था। 7:42 शाम, एटवुड ने 911 कॉल किया। 7 मिनट बाद पुलिस पहुंची। मौरा गायब हो चुकी थी। न पैरों के निशान, न संघर्ष के संकेत, बस एक लावारिस कार और अंदर फैली हुई शराब। संभावित सिद्धांत। मौरा मरे के साथ क्या हुआ? 1, वह ठंड में भटक कर मर गई। कुछ लोगों का मानना है कि मौरा दुर्घटना से डरकर जंगल में भाग गई और ठंड से मर गई, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। 2, वह किसी अनजान ड्राइवर के साथ चली गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उस रात एक संदिग्ध वाहन देखने की सूचना दी थी। क्या मौरा को किसी ने किडनैप कर लिया? 3, उसने अपनी गुमशुदगी खुद प्लान की। उसने प्रोफेसरों को ईमेल किया, पैसे निकाले और ज़रूरी सामान पैक किया। क्या वह जानबूझकर गायब हुई? चौथी, वह किसी से मिलने जा रही थी। क्या मौरा किसी गुप्त व्यक्ति से मिलने गई थी? क्या उसने जानबूझकर दुर्घटना स्थल पर किसी का इंतजार किया? सालों की खोज, कोई जवाब नहीं। पुलिस और परिवार की लगातार कोशिशों के बावजूद मौरा का कोई सुराग नहीं मिला। हर साल नई टिप्स और सुराग सामने आते हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी जिंदा हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि उसे उस रात एक भयानक किस्मत का सामना करना पड़ा। क्या हमें कभी सच पता चलेगा? 20 साल बाद भी मौरा मरे का मामला सबसे पेचीदा गुमशुदगी के रहस्यों में से एक बना हुआ है। उस रात रूट 112 पर क्या हुआ? क्या वह स्वेच्छा से गायब हुई, ठंड में मर गई,